ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये एक महाविस्फोट था? क्या समय, स्थान और पदार्थ का कोई आरंभ था? अब तक विज्ञान कहता है सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हजारों साल पहले ही ये बात कह चुके थे? आज हम जानेंगे वेद, उपनिषद और पुराणों की नजर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वो कहानी जो आपको चौंका देगी। नासदीय सूक्त मंत्र। नासदासी नो सदासी तदानी नासीत रजो नो व्योमा परो यतो किमावड़ी व गुह कस्य शर्मन्नम भ किमासीत गहनम कबीरम भ अनुवाद। उस समय न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न आकाश था, न आकाश के पार कुछ, न ढकने वाला था, न ऊपर और नीचे कोई क्षेत्र, केवल गहन अंधकार और रहस्यपूर्ण जल था। अर्थ बिग बैंग से पहले जैसी सिंगुलैरिटी की स्थिति जहां कुछ भी नहीं था, वही दर्शाया गया है। मृत्युरासीत मृतन्न तरीना रात्र्या बहना आसीत प्रकेता अनिदवातन स्वदया तदेकं तस्मात् धान्यन्न परा किंचनासव अनुवाद। न मृत्यु थी, न मृता, न दिंधा, न रात, न प्रकाश, न अंधकार। सिर्फ एक वस्तु सत जो अपनी इच्छा से अस्तित्व में थी, शेष सब शून्य था। अर्थ यहाँ एक तत्व की बात की गई है जो शायद उस इनिशियल एनर्जी या सोर्स के समान है। मंत्र 3 तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे च प्रकेत सलिल सर्वमयतम तुच्छेन भुभिहित यदासीत तपसस्तन महीना जायतैकम च अनुवाद। सभी और अंधकार था और उस अंधकार में जल के समान अव्यक्त सृष्टि समाई हुई थी। एक महाशक्ति तपस से वह एक तत्व उत्पन्न हुआ। अर्थ यहाँ तपस शब्द से एनर्जी या कॉस्मिक फोर्स की ओर इशारा है, जो बिग बैंग से पहले की स्थिति जैसा लगता है। मंत्र 4 कामस्तदग्रे संवर्ततादि मनसोरितः प्रथम यदासीत सतो बंधुमसति निर्विंधन रति प्रतिष्या कवयो मनीषाः अनुवाद। सृष्टि की शुरुआत काम इच्छा से हुई जो पहली रचना थी। बुद्धिमान मनीषियों ने सत और असत के उस संबंध को अपने ध्यान में अनुभव किया। अर्थ यह डिजायर बराबर ओरिजिन ऑफ क्रिएशन वाली बात है। कई वैज्ञानिक भी कहते हैं सृष्टि की शुरुआत स्पॉन्टेनियस फ्लक्चुएशन से हो सकती है। मंत्र 5 तिरश्चिनो विदतो रश्मिरेशामधा स्विदासीदुपरि स्विदासीधात् रेतोधा आसन महिमान आसनश्वथा अवस्थात प्रयति परस्तात् का अनुवाद। ऊपर क्या था, नीचे क्या था, किसी को ज्ञात नहीं। विस्तृत ऊर्जा की किरणें चारों ओर फैली हुई थी। अर्थ यहाँ स्पेस, डायरेक्शन, एनर्जी, रेडिएशन जैसी वैज्ञानिक अवधारणाएं प्रतीक रूप में सामने आती हैं। मंत्र 6 को अथा वेद कह्य प्रवोचत कुता जाता कुतीयम विसृष्टि अर्वाग्देव अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत अभवत अनुवाद। कौन जानता, कौन कह सकता है कि सृष्टि कहां से आई? देवता तो इसके बाद आए, तो फिर कौन जानता है इसकी शुरुआत कैसे हुई? अर्थ ये वैज्ञानिक सोच के एग्नोस्टिसिज्म से मेल खाता है। जो हम नहीं जानते उसके बारे में अनुमान न लगाए। मंत्र 7 इयं विसृष्टिर्यत् अबभू यदि वा दधे यदि वा नो यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमंसो अग्गवेद यदि वा न वेदक अनुवाद। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, क्या उसे कोई जानता है? जो इसका पर्यवेक्षक ईश्वर या ऊर्जा है वह भी शायद नहीं जानता, या जानता है। अर्थ ये अंतिम श्लोक ज्ञान की असीमता और विनम्रता की बात करता है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं हम कुछ नहीं जानते और शायद जान भी न सके। हजारों साल पहले जब दुनिया जंगलों में भटक रही थी, तब हमारे ऋषि ब्रह्मांड की शुरुआत पर विचार कर रहे थे। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत में साइंस नहीं था, तो बस वेद खोलना और उन्हें सृष्टि की कहानी सुनाना।